जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इस वीडियो के बाद आप कोई भी संख्या आपके सामने आ जाएगी, उसका वर्गमूल 2 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद इतना खतरनाक मैं ट्रिक आपको बताऊँगा कि प्रश्न देख करके सीधा सीधा आप आंसर दे देंगे। तो पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए, जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको मालूम होगा, कल की क्लास में आप लोग सीखे थे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है। क्या क्या हो सकता है बाबू? हो सकता है आपका 1 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं, 9 आ सकता है, और क्या आ सकता है 0 आ सकता है। तो ना किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। और किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है? कभी भी 2 नहीं हो सकता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, और 8 नहीं हो सकता है। तो 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो यह बात आपको मालूम होगा, मालूम है तो आप मालूम कर ही लिए हैं। कल हम पहली क्लास में आपको बताए थे कि आपको 30 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लेना है और 15 तक संख्याओं का घन याद कर लेना है। ठीक है, तो आप याद कर भी लिए होंगे। तो चलिए अब आपको सिखा रहा हूं क्या कि वर्गमूल निकालने का सबसे खतरनाक ट्रिक क्या होता है। देखिए, एक प्रश्न मुझे समझाने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी एक बार यदि आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको लगाने में समय नहीं लगने वाला है। प्रश्न देख के सीधा सीधा आंसर बता देंगे। ठीक है, तो पहले आराम से कंसेप्ट समझिए, फिर बड़ी आसान भाषा में आप लोग जल्दी से जल्दी आप प्रश्नों का आंसर देंगे। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 841, या फिर और कोई संख्या ले लीजिए, 841 ले ली जाए कि 841 का क्या बताइए वर्गमूल बताइए। तो आपको करना क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इस बात को। जैसे इस तरह बना लीजिएगा, 2 में कॉलम बना लीजिए। अब 2 को इधर साइड में रखिए। अब किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो सकता है? देखिए, 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है 1। या क्या लेंगे, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। 1 और 9 में कोई हो सकता है। अब अगली संख्या पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दे रहा है आपको 8। 8 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो बताइए, 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। इसमें हमेशा हमको छोटी संख्या लेनी है। कौन संख्या लेनी है? छोटी संख्या लेनी है। अब इन दोनों में कौन सी संख्या ली जाएगी, या एक कंसेप्ट पे डिपेंड रहेगा बाबू। जैसे आप करें क्या, 2 का 3 में गुणा कर दिए, 2 तिहाई 6। अब बताइए, 6 से 8 छोटा है कि बड़ा है? 6 से 8 बड़ा है। बड़ा है तो इसमें कौन संख्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। कह सकते हैं 841 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 29। ठीक है, अब 29 का 29 में गुणा करिएगा, देखिए आपको क्या मिल जाएगा 841 मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ देखिए प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि 729 का वर्गमूल बताइए। तो आपको करना क्या है, इस तरह से कॉलम बना लेना है। अब किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 9 हो सकता है? या 3 का वर्ग करेंगे तभी 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तभी 9 आएगा। मतलब 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक।
3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। अब ये दोनों आप निपटा दी, इसके बारे में देखिए 7 जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इन दोनों के बीच में आएगा क्या 7। इसमें हमेशा हमको छोटी संख्या लेनी है तो छोटी संख्या ले लिए। 3 और 7 में कौन सी संख्या हम लेंगे, तो बताइए 2 का 3 में गुणा करिए, 2 त्याएं 6, 6 आ गया। ये 6 से छोटा है कि बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है तो यहाँ बड़ी संख्या लेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन दो प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। आइए और कुछ एग्जाम्पल को देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि 21 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 21 16 का वर्गमूल बताइए। करना क्या है आपको, सिंपल सा फंडा है, किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 6 हो सकता है, भैया 4 का और किसका 6 का। अब देखिए 21 पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दो संख्याओं को छोड़ देना है यहाँ पे। 21 को जो ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब इसमें तो हमेशा छोटी संख्या आपको लेनी है, लेकिन अब 4 का 5 में 4 पचे 20, 20 से 21 छोटा है कि बड़ा है, 20 से 21 बड़ा है, तो बड़ी संख्या आप लेंगे। इसको छोड़ देंगे क्या हो जाएगा 46। मैंने 21 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और मैं 2 एग्जांपल लेकर आपको करा दे रहा हूं ताकि आपका पूरा डाउट क्या हो जाए दूर हो जाए इस टॉपिक से। तो ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपको 2809 का वर्गमूल बताना है, तो बताइए किन दो संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक 9 पे रुकता है, ये 3 का और किसका 7 का। अब इन दोनों को छोड़िए 28 पे ध्यान दीजिए। 5 के स्क्वायर क्या होता है बाबू 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब इसमें तो हमेशा छोटी संख्या हम लेंगे, क्या लेंगे 5। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 30 हुआ बाबू। और 30 से 28 छोटा है कि बड़ा है, 30 से 28 छोटा है, छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, अब उस संख्या का भी वर्गमूल आप निकाल दीजिए जो बोर्ड पे लिखी हुई थी शुरुआत में, आप लोग दिखाई दे रहा था, जिसको देख के आप लोग डर रहे थे, उसका भी वर्गमूल देखिए कितना आसान भाषा में हम लोग निकाल रहे हैं। वह संख्या क्या है 15876, मतलब 15876 का वर्गमूल बताना है आपको। 2 संख्या लेनी है यहाँ पे। अब बताइए 6 किन किन संख्याओं का इकाई अंक हो सकता है, किसका किसका होगा बाबू 4 का या फिर 6 का। यहाँ पे ध्यान दीजिए 158 दे रहा है, 158 कैसे होगा बाबू, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसमें तो हमेशा आपको छोटी संख्या लेने तो क्या ले लेंगे 12। अब 4 लेंगे कि 6 लेंगे इसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करिए, 12 का 13 में गुणा करने का मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर करिए 144, 144 में 12 जोड़ दीजिए 156। अब 156 से छोटा है कि बड़ा है, 156 से छोटा है कि बड़ा है, भैया बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे, छोटी संख्या आप छोड़ देंगे, मतलब इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 126। ठीक है, 126 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से जो तरीके आप सीखे हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। देखिए आज हमारा डे 2 था, है ना, दूसरा दिन था इस चैप्टर को लेकर के। हर टाइप का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, पूरा बेहतर से बेहतर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा इसको देखने के बाद। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि समस्या है इस टॉपिक। मान लीजिए अगर आपको पहले किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसका भी बता दिए कि इस टॉपिक वीडियो बना दिए, उस टॉपिक की स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।